का क्षेत्रफल dA है। तो इस पृष्ठ की परिसीमा में स्थित बिंदुओं को O से मिलाया गया। अब जो ये कोण बनेगा केंद्र पर, इसे बोलते हैं घन कोण। तो परिभाषा है, किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण अर्थात बनाया गया कोण को घन कोण कहते हैं और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब चूंकि जो क्षेत्रफल अवयव है गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल अनुक्रमानुपाती होता है गोले की त्रिज्या के वर्ग के। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल हम dA मानते हैं, r स्क्वायर, या dA बराबर एक कांस्टेंट चुनेंगे r स्क्वायर d ओमेगा, अथवा dA r स्क्वायर को उसके बटे में ले आएंगे बराबर d ओमेगा, अथवा ये लिख सकते हैं d ओमेगा बराबर dA बटे r स्क्वायर। चूँकि जो गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुपाती होता है, तो जो dA अपान r स्क्वायर का मान होगा ये एक निश्चित राशि होगी जिसे घन कोण कहते हैं और d ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। ध्यान दीजिएगा, स्टेरेडियन। अगर ये जो चित्र भी है चित्र बी में आप देखें, हमने r त्रिज्या का एक O के सापेक्ष गोलीय पृष्ठ खींचा गया है और ये dA वेक्टर इस dA के अनुदिश एकांक वेक्टर आपका n है, बीच का कोण थीटा है। तो क्षेत्रफल dA का जो प्रक्षेप होगा जो हमने छायांकित किया है dA cos थीटा होगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो घन कोण होगा d ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा dA cos थीटा बटे r स्क्वायर। ये क्षेत्रफल dA का प्रक्षेप है, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपने घन कोण को देखा, d ओमेगा इक्वल टू dA अपान r स्क्वायर, ये आपको रिलेशन याद करना है, और d ओमेगा इक्वल टू dA cos थीटा बटे r स्क्वायर। इसका प्रयोग होगा गॉस थ्योरम में, तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम वैद्युत इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये है, मान लीजिए ये आपका कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसमें किसी भी क्षेत्रफल का एक समतल पृष्ठ स्थित है और यहाँ पे इसका एक छोटा सा भाग है dA क्षेत्रफल का। तो ये अभिलंब वेक्टर है, ये आपकी दिशा है वैद्युत क्षेत्र की, बीच का कोण आपका थीटा है। तो वैद्युत फ्लक्स की आसान सी परिभाषा है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित
वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से या फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये एक काल्पनिक पृष्ठ स्थित है वैद्युत क्षेत्र ई में। तो इससे जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं पास आउट होंगी उनकी जो संख्या होगी उसे बोलते हैं आप इस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स। इसे फाई से आप दर्शाएंगे। तो इसकी माप कैसे करेंगे? जैसे इसका एक छोटा सा भाग हमने लिया, ये इसका क्षेत्रफल dA है। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल माना सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA से सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA से बाहर की ओर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई ई। क्योंकि इस छोटे से भाग के कारण आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो इनकी संख्या भी कम होगी। तो d फाई ई बराबर होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। दो सदिशों का स्केलर गुणनफल, चूँकि ये डॉट लगा है, ये अदिश गुणनफल को बताता है। आपने पढ़ा होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है ए बी कास थीटा। अर्थात दो सदिशों का अदिश गुणा दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो d फाई इजकल टू होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, या इसी को हम लिख सकते हैं d फाई ई बराबर ई डी ए कास थीटा। ई डी ए कास थीटा इतने से भाग के कारण अगर संपूर्ण पृष्ठ से निकलें तो संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, तो ये हो जाएगा फाई ई। इधर ये आपका पृष्ठ समाकलन दर्शाता है, तो ई डी ए कास थीटा। अगर इस जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल ए माने तो हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए कास थीटा।
ये होगी वैद्युत फ्लक्स की मान। वैद्युत फ्लक्स का मान फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू ए कास थीटा। ये ओपन पृष्ठ की बात है। अगर ऐसा चिन्ह प्रयोग में आए तो ये बंद पृष्ठ को दर्शाता है। बंद पृष्ठ अर्थात ऐसा पृष्ठ जो आयतन घेरता होगा। ऐसा पृष्ठ जो आयतन घेरता होगा, तब इस चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। इंटीग्रेशन लगा के बीच पे सर्किल लगाएंगे, इसका अर्थ है बंद पृष्ठ है। आप समझ जाएंगे कि बंद पृष्ठ है। और अगर ये लगा है तो ये आपका ओपन पृष्ठ है, इसको दर्शा रहा है। तो इसकी ये आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा, फाई ई बराबर ई ए कास थीटा। कहीं भी वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना है तो आप सीधे डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए से ज्ञात कर लेंगे। तो आइए चलते हैं अब गॉस की प्रमेय में। इसका स्टेटमेंट पहले पढ़ेंगे, कथन, इसके बाद में इसे प्रूफ भी करेंगे। गॉस की प्रमेय। इसका स्टेटमेंट है देखिए, जो गॉस की प्रमेय है, स्थिर विद्युत्की में, इलेक्ट्रोमैटिक्स में किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स और उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q के बीच में संबंध को बताता है। अर्थात गॉस की प्रमेय स्थिर विद्युत्की में किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स और आपको ये बताया गया कि गॉस की प्रमेय स्थिर विद्युत्की में किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स और उस पृष्ठ से परिबद्ध मतलब घिरे हुए आवेश के बीच संबंध स्थापित करता है, जिसके अनुसार अर्थात आप कह सकते हैं किसी काल्पनिक पृष्ठ से किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध का तात्पर्य घिरा हुआ, उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है अर्थात फाई ई बराबर
यदि परिबद्ध आवेश Q हो तो 1/ε0 गुणे Q या फाई E बराबर Q/ε0, या इसी को यदि पृष्ठ बंद है, यदि पृष्ठ बंद है, यदि पृष्ठ बंद है तब वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी। तो इसको मान लेंगे क्वेश्चन फर्स्ट, इसको इस सेकंड मानते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं आप समीकरण 1 और 2 से फाई ई बराबर, क्योंकि दोनों मान ये फाई के हैं, ये भी और ये भी, इसलिए आपस में बराबर होंगे। वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू Q/ε0। ये है आपकी गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट। एक बार पुनः देख लीजिए। गॉस की प्रमेय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्थिर विद्युत्की में किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स और उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश के बीच संबंध स्थापित करता है, जिसके अनुसार किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कामा उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यदि हम ये माने कि वैद्युत फ्लक्स फाई ई है और परिबद्ध आवेश की मात्रा Q है, मान लो ऐसा है पृष्ठ है काल्पनिक ऐसा, और यहाँ पे Q आवेश रखा गया है, तो चारों तरफ से बंद है ये, तो इसकी मात्रा Q हो गुणे 1/ε0। तो आप ये लिख सकते हैं Q का 1 से गुणा हो जाएगा तो Q आ जाएगा बटा में ε0। अब अगर मान लो पृष्ठ किसी आयतन को घेरता है, वही लिखा है यहाँ पे, यदि पृष्ठ बंद है तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, पूर्व में भी पढ़ा आपने। अगर पृष्ठ बंद है तो इस चिन्ह से आप इसको डिनोट करते हैं, और वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव का स्केलर गुणनफल के बराबर होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे लिखा गया। अब देखिए फाई ई का मान ये भी है, फाई ई का मान ये भी है, अर्थात दोनों आपस में बराबर होंगे। तो फाई इज इक्वल टू ये लिखिए अथवा ये लिखिए। ये अभी आपने स्टेटमेंट देखा। अब हम इसको प्रूव करेंगे, इसका निगमन करेंगे, कैसे निकल के आता है उसको देखें आप। उपपत्ति। तो पहले आप एक पृष्ठ की कल्पना कीजिए कि कोई पृष्ठ है, ये किसी भी तरह के इसको आप बना सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि जैसा मैंने बनाया वैसे ही बनाना है आपको। यहाँ पे मान लीजिए बिंदु है O, इस पर Q आवेश रखा गया, और एक बिंदु हमारा यहाँ पे है, इसको जोड़ दीजिए। तो इस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा बिंदु से बाहर की ओर होगी। इस तरह से इनको मिला दें। ये कोण हमारा जो होगा घन कोण होगा डी ओमेगा, त्रिज्या मानते हैं हम r, और इसका जो क्षेत्रफल है वो मानते हैं dA है, और एकांक वेक्टर
ये है हमारा, ये एकांक वेक्टर है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो इस पृष्ठ का टोटल, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ए मान के चलते हैं, और ये छोटा टुकड़ा है इसका, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, डी ए। तो इतने से भाग में कितनी वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल जाएंगी वो निकालेंगे। तो आप थोड़ा लिखेंगे कि माना बिंदु ओ पर क्यू आवेश स्थित है, जिसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E है, वैद्युत क्षेत्र E है। सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स अर्थात वैद्युत फ्लक्स। आपको बताया गया कि जब ये क्षेत्रफल थोड़ा भाग लिया गया है तो जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी उनकी भी संख्या कम होगी, इसलिए यहाँ डी लगाते हैं। डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब चूंकि वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच के कोण थीटा है, तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए कास थीटा। अभी मैंने बताया कि दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल दोनों वेक्टरों के परिमाण और उनके बीच के कोण के कोज्या, जब कोज्या आता है तो कास लेते हैं, के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए यहाँ एक की जगह ई मानिए और बी की जगह वेक्टर डी ए मानिए। ई का परिमाण, वेक्टर ई का परिमाण ई होगा, वेक्टर डी ए का परिमाण डी ए होगा, और बीच का कोण कोज्या कास आ जाएगा, तो ई डी ए कास थीटा। चूँकि ई की वैल्यू आपको पहले से ज्ञात है, ई इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे दूरी का वर्ग। दूरी कितनी है, बिंदु ओ से पी की त्रिज्या के बराबर, अर्थात ये दूरी कितनी है, आर लिया है हमने, तो आर स्क्वायर। अतः ई का मान रखे ऊपर, तो डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कास थीटा बटे आर स्क्वायर। देखिए डी ए कास थीटा बटे आर स्क्वायर का अलग क्यों रखा गया है, क्योंकि ये घन कोण है। अभी मैंने बताया है कि डी ओमेगा इक्वल टू होता है डी ए कास थीटा बटे आर स्क्वायर, इसलिए इन पदों को व्यवस्थित किया गया है। तो यहाँ से डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह आ जाएगा डी ओमेगा इंटू डी ओमेगा, चूँकि डी ओमेगा इक्वल टू होता है डी ए कास थीटा बटे आर स्क्वायर। अब देखिए इतने से भाग के कारण इतना वैद्युत फ्लक्स पास आउट होगा। तो अगर हम संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ की बात करें, अर्थात आप लिखोगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स
वैद्युत फ्लक्स, तो दोनों पक्षों का आप समाकलन करेंगे। इधर आ जाएगा फाई ई, इधर आ जाएगा आपका क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा। क्योंकि बदलना कोण है, जो घन कोण है उसका मान बदलेगा, शेष ना तो क्यू बदलेगा ना ही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बदलेगा, तो हो गया। तो ये हो जाएगा आपका क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। इसका मान हो जाएगा होगा आपका फाई ई इजकल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट संपूर्ण घन कोण। इसका संपूर्ण घन कोण होगा 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आपका शेष बचा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस की प्रमेय है, आपकी प्रूव्ड हो गई। इस तरह से आपने देखा कि गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट और उसका डेरिवेशन करवाया गया। हो गया, कितना हो गया?